व्रत सफल होगा। सामान को देख करके जीव ललचा गई तो व्रत झूठा हो जाएगा। एक ही दिन के व्रत में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी को आशीर्वाद देने भगवान पधारे 7वीं साल में। किस रूप में आए भगवान? बोलिए वामन भगवान की जय। वामन बन के विष्णु का अवतार। और देखिए बात कैसी अच्छी है, भगवान की दया देखो। देवताओं के छोटे भाई बनने में भी संकोच नहीं किया भगवान। छोटा भाई बन के आ गए, देवताओं को उद्धार किया। और उधर उसका भी उद्धार भगवान को करना है। जिसने स्वर्ग का राज्य ले लिया है वो राक्षस है, जिनका नाम राजा बलि है। कैसे वो राजा बन गए और इंद्र का राज्य कैसे चल गया, इसमें थोड़ा व्याख्यान हो जाए तो कहते हैं शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को हजारों यज्ञ करने का। मैं इस समय हूँ वृंदावन सुदामा कुटीर, वृंदावन धाम, जहाँ पे केवल हम तो सुना करते थे कि यहाँ पे संत मिलते हैं, लेकिन सच में आज हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में संत, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं, खाने का, रहने का, सोने का और भक्ति सत्संग का भी। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस भेष में कैसे कैसे नगीने संत इस दुनिया में पड़े हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति में ही जीना, भक्ति खाना, भक्ति में ही सोना। ऐसे ही संत। महाराज जी अपना पूरा परिचय बताएं। क्या? मेरा नाम गजबदन शुक्ला है, मैं ब्राह्मण हूँ। चित्रकूट क्षेत्र, ग्राम गर्गपुर, थाना बदौसा, तहसील अतर्रा, जिला बांदा का रहने वाला हूँ। जिला बांदा? जी जी। चित्रकूट के क्षेत्र में ही मेरा गांव पड़ता है। अब मैं भी यहाँ बच्चों को भर्ती करने आया था। कहाँ? ये कौशिक जी के आश्रम में भर्ती किया हूँ जी। अच्छा। तुलसी तपोवन आश्रम में। हाँ। अब वो 29-30 तारीख को आ जाएंगे, 1 जुलाई से उनकी पढ़ाई शुरू होगी। अभी आप गृहस्थ संत हैं? जी। अच्छा। गृहस्थ आश्रम है, लेकिन रामायण चित्रकूट और अयोध्या की है। कोई कितना बड़ा विद्वान हो और वो रामायण में अगर चैलेंज देता है तो हमारे चित्रकूट और अयोध्या के एक चरवाहे से फेल हो जाएगा। और भागवत के लिए वृंदावन में कोई बाहर से विद्वान आए और कहे कि मैं भागवत को चैलेंज देता हूँ, यहाँ कोई भी हमसे भागवत करे, तो भागवत यहाँ एक चरवाहे से, एक हल जोतने वाले से फेल हो जाएगा। अब व्याकरण के लिए बनारस में कोई, व्याकरण के लिए बहुत बढ़िया चीज़ कही। व्याकरण के लिए बनारस, भागवत के लिए वृंदावन और रामायण के लिए अयोध्या और चित्रकूट। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा जी, क्योंकि कहा है कि संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, और राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए यूं दूत। गजब, क्या बात। तो एक बार गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई का उच्चारण किया जी, कि अगर इस भवसागर से पार होना है तो इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है जी, भवसागर चाहे पार जो पावा तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। अर्थ बताएं महाराज। ये अगर भवसागर से पार होना है तो भगवान राम की जो कथा है ये एक दृढ़ माने मजबूत नौका है, मजबूत सीढ़ी है, इससे चढ़ करके पार हो सकते हो। तो एक संत जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए थे जी, उन्होंने कहा गोस्वामी जी थोड़ा रुकेंगे? बोले हाँ बताइए। कहेंगे भवसागर तो बहुत बड़ा है, मैं एक छोटा सा सागर देख करके आया हूँ जो जगन्नाथपुरी की बगल से समुद्र है जी। तो जब उसमें ज्वार भाटा आते हैं तो बड़े बड़े स्टीमर डूब जाते हैं। तो आइए भवसागर तो बहुत बड़ा है, इसको सुनने से मुझे डर लगता है, क्या आप इसे छोटा कर सकते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं इसको नदी बना सकता हूँ। कहीं नहीं, नदी भी 2 व्यक्ति पार कर सकते हैं, एक तैरने वाला और दूसरा पैसे वाला। पैसा नाव वाले को देगा, पार हो जाएगा, और तैरने वाला
उल्टा सीधा हाथ मार के वो पार हो जाएगा। और जो तैरना भी नहीं जानता, जिनके पास पैसे भी नहीं है, उनका क्या होगा? तो गोस्वामी जी का क्या चाहते हो? कहन और छोटा करो नदी से, कहन तालाब कर दूँ, कहन तालाब भी हर व्यक्ति पार नहीं हो सकता है, कहन कुआं बना दूँ, कहन हाँ हाँ इसको कुआं बना दो भवसागर को, कहन ठीक है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह चरित जिगा वही हरि पद पावही अते न परही भव कूपा। जो इस चरित्र को गाएगा भगवान श्री राम के, तो वो भवसागर नहीं, ये भवकूप में भी नहीं पड़ेगा। क्या केवल चरित्र गाने से, यानी सागर को कूप बना दिया। संत जी ने कान पकड़ा, बोले गोस्वामी जी मैंने भूल से गलती से कुआं बनवा दिया, लेकिन ये भी अभी बड़ा लंबा चौड़ा है, जो एक्सरसाइज करता होगा, छलांग लगाता होगा, जिसके पैर नहीं हाथ नहीं, उसके लिए भी एक मिनट, वो तो छलांग लगा सकता है। छोटा मोटा अगर कुआं है, बड़ा कुआं है तो वो भी पार नहीं करेगा। लेकिन जो बुढ़े लोग हैं वो अगर छलांग लगाएंगे तो कुआं में बीच में टुप हो जाएंगे। तो इसको और छोटा कर सकते हैं। बोले महाराज आप तो बड़े चतुर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ठीक है आप संसार की भलाई के लिए सोच रहे हैं, मैं और छोटा कर सकता हूँ। बोले करिए। तो तीसरी चौपाई उन्होंने लिखा, कहन गोखुर बना दो इसको। अरे कहन अगर आप गोखुर बना दे तो इससे बढ़िया क्या होता? गोखुर मतलब गाय के खुर के समान। अच्छा, गाय के खुर के समान इस भवसागर को छोटा कर दूंगा। बोले आप गोखुर बनाइए। तो लिखते हैं कि सादर सुमिरन जय नर करही तो गोपद यू भवसागर तरही। क्या बात, क्या बात। जो आदर पूर्वक भगवान को विश्वास और श्रद्धा से भजन करेगा, सुमिरन करेगा, तो वो गाय के खुर के समान इस भवसागर को पार कर जाएगा। कितनी सरलता से, ना आपको समाधि की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, केवल सिमरन। अब सिमरन कहा कि महाराज गलती हो गई मुझसे, गोखुर भी बहुत बड़ा है। कहन गोखुर तो इतना होता है, अभी बड़ा है। कहना हाँ महाराज, मैं जब जगन्नाथपुरी गया तो मंदिर के सामने ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जिनके पाँव नहीं थे जी, जिनके हाथ नहीं थे, कान नहीं थे, नाक नहीं थी। जब कोई उन्हें उठा के बैठा देता है तो बैठ जाते हैं, और जब कोई ले जाता है तो चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या होगा? गोस्वामी जी का अच्छा, उनके लिए भी ठीक करता हूँ। तो अगली चौपाई फिर लिखते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही देंगे असुजन विचार करहु मन माही। जिनका नाम लेने से ये भव सिंधु सूख जाता है, सूख जाएगा। सुजन विचार, जो सुंदर मन के हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, वो ऐसे लोग, पवित्रात्मा लोग भगवान का सुमिरन करके ही भवसागर सूख जाता। तो देख लिया कैसे नगीने भरे हुए हैं इस वृंदावन में, कि आप सोच नहीं सकते हो कि आदमी पचपच के संसार में किस तरीके से मर रहा है। केवल यही सोचता है कि हमारा कल्याण होई कि ना होई, हम फायदा होई कि ना। तो ऐसे संत लोग कितनी सरलता से बताते हैं कि आपको घर नहीं छोड़ना, आपको हिमालय पर्वत नहीं जाना, केवल आपको भगवान का भजन करना है तो आपका कल्याण हो सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये जो मन है इतना चंचल है, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये बहुत बलवान है। तो ये पता नहीं कितना जल्दी कहाँ पहुँच जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, कब बम्बई पहुँच जाए, चित्रकूट पहुँच जाए, बनारस पहुँच जाए, कहाँ चला जाए। तो अर्जुन ने पूछा था कि अगर ये इतना बलवान है तो इसको काबू में कंट्रोल कैसे किया जाता है? गोस्वामी जी ने कहा विवेक। अगर जब विवेक की जागृति हो जाती है तो वो विवेक मन को कंट्रोल कर लेता है। तो एक बार हर राम मंदिर में आप देखते हैं कि शाम के समय आरती के बाद छंद गाई जाती है, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, और सुबेरे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कहा जाता है। तो ये शाम को क्यों गाई जाती है, इसका बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या?
गोस्वामी तुलसीदास जी शाम के समय चित्रकूट घाट में, राम घाट में, चित्रकूट में संध्या कर रहे थे। शाम का समय है, शरीर उनका चित्रकूट में बैठा, लेकिन मन निकल गया राजापुर। और जब राजापुर गया तो वो रत्नावली को ढूंढने लगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का विवेक उठा, तो उसने सोचा कि शरीर तो यहाँ है, मन है नहीं। हमारे ऋषियों ने शरीर को जोड़ नहीं दिया, मन को जोड़ दिया है। देखिए मीरा भी गा रही हैं, मन रे परस हरि के चरण। मन को कहा है, सिर को नहीं कहा, नाक को नहीं कहा, आँख को नहीं कहा, कान को नहीं कहा, हाथ को नहीं कहा। किसको कहा? मन रे परस हरि के चरण। भज मन राम चरण सुखदाई, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। है तो टोटल खेल मन पे ही, मन पे संतों ने किया, संतों ने जोर दिया मन के ऊपर। तो गोस्वामी जी का जो विवेक है वो जा करके खड़ा हुआ और राजापुर में मन को पकड़ लिया। अब मन से बोले कि तू चित्रकूट छोड़ करके फिर यहाँ क्यों आया, चल चित्रकूट। तो मन कहता कि चित्रकूट जाकर मैं क्या करूँगा, तुम जाओ, मैं राजापुर में रहूँगा। कहीं चित्रकूट जाने से मुझे मिलेगा क्या? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चित्रकूट जाने से रे मन, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। उस श्री रामचंद्र कृपालु का भजन कर, जो भव और भय दोनों को हरण करने वाला है। भव और भय दोनों को हरण कर देगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, रे मन श्री रामचंद्र कृपालु का भजन कर। अच्छा, जिस व्यक्ति को कोई काम बताओ अगर नहीं करना तो बहाने बहुत बनाता है। तो मन भजन नहीं करना चाहता तो बहाना बनाता है। कहता देखिए मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे अपना परिवार चाहिए। क्योंकि मजबूरी में आदमी कहीं रहे, कोई बम्बई में रहता है, बच्चे उसके घर में, वो मजबूरी है, लेकिन परिवार के साथ ज़्यादा सुकून मानता है। तो कहता है मुझे अपना परिवार चाहिए। अब विचार करिए, मन का परिवार क्या है? काम। हमारी जो कामनाएं वो मन से पैदा होती हैं। जो वस्तु जिस जगह से पैदा होती है वही उसका पिता होता है, वही जन्म देने वाला जनक होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कितने काम की चिंता करते हो, मैं तुम्हें जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ इतने काम है कि तुम गिनती नहीं कर सकते हो। कहीं कैसे? तो नीचे की अर्धाली देखो, अपने आप अर्थ बता रही है। कंदर्प अगिणित, कंदर्प माने काम, अगणित माने जिसकी कोई गिनती नहीं है। कंदर्प अगणित अमित छबिनव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प माने कामदेव, अगणित माने जिसकी कोई गिनती नहीं, अमित जिसकी कोई सीमा नहीं। 2 मिनट रह गया जी। हाँ, तो ये 2 मिनट में तो नहीं पूरा होगा, जितना टाइम उतना ही दिया। हाँ, अच्छा, तो कंदर्प अगणित। तो कहा कि काम की चिंता मत करो, वहाँ बहुत काम है। कहें तो ठीक है, मैं 24 घंटे होते हैं रात और दिन में, जिसमें मैं 4 पैर भावरे की तरह घूमता हूँ, 4 पैर के बाद विश्राम करता हूँ। उसमें भी समय मिल जाता है तो निकल जाता हूँ, जो सपना देखते हैं। तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं 4 कमल तुमको देता हूँ, एक एक पार एक एक कमल पर विश्राम कर लोगे तो तुम्हारे 4 पैर निकल जाएंगे। बोले वो कैसे है? तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल और चरण कमल। एक एक बार भगवान के नेत्रों में वास करो, भगवान के नेत्रों का आनंद लो। एक बार मुख कमल में वास करो, एक बार भगवान के कर कमलों में वास करो, एक पैर भगवान के चरणों में विश्राम करो, 4 पैर निकल जाएंगे। तो वो कहता है कि 4 कमल तो बता दिया, नील नीरद सुंदरम। ऐसा मुझे लगता है कि मैं नाचूं। जब आदमी कोई अच्छी चीज़ देख लेता है या सुन लेता है, दूसरे से कहता है कि मैं फला जगह गया था, वहाँ देख करके मेरा मन नाच उठा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये नाचना चाहते तो मोर बन जाओ, मोर का नाच मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। बोले कभी तो आपके प्रभु मोर बने। चलो अब थोड़ा सत्संग शुरू हो रहा है, आगे शेष आगे आपको बताया जाएगा।